तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतन्मुत्तमं यद्वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। और वो ब्राह्मण कैसे हैं? नियम और संयम रखने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण मात्र जाति से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि आजकल ब्राह्मणों को हमने मदिरा की दुकान पर खड़े होते हुए देखा है। तिलक चंदन लगाए हुए थे और चोटी थी सिर पर, फिर भी हमने उनको देखा है। हमने कहा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। आपने ब्राह्मणों को देखा है, पर हर ब्राह्मण एक समान नहीं होते। और ब्राह्मण को निश्चित ही अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए कि हमारे सनातन धर्म का और हमारे भगवान का नाम ऊंचा। क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म, जो ब्राह्मण जाति है ना, जो वर्ण है, वो सबसे उच्च है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण के नीचे सभी अन्य और उसके पश्चात आए वर्ण। इसीलिए ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए, उच्च कर्म से भी और धर्म से भी, कि उसको देख करके अन्य लोग चलना प्रारंभ कर दें। ब्राह्मण को कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर राजा ही बिगड़ जाए तो प्रजा तो बिगड़ने ही वाली है। इसलिए राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जो जाति वर्ण है, जो ब्राह्मण वर्ण, वो पूजनीय वर्ण है। सब उनका सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। कभी आपने देखा होगा ब्राह्मण का कितना सम्मान हम करते हैं। अगर ब्राह्मण रास्ते से निकल जाए तो सब पैर छुएंगे, उनको चरणों को छुएंगे, क्योंकि उनके अंदर हम कभी कभी भगवान को देखते हैं। और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों की सेवा की है, चरणों को प्रक्षालन किया है। इसलिए भगवान कृष्ण जब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, तो जब कृष्ण को देखते हैं हम और आप, तो हमारे मन में भी ये भाव प्रकट होता है, अगर एक ब्राह्मण को हमने भोजन कराया तो एक ब्राह्मण को भोजन कराना समझते हैं। एक ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे घर में न जाने कितनी प्रकार की व्याधियां चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले की रस्म थी, पहले की जो हमारे घर में व्यवस्थाएं थी कि जब भी पूर्णिमा आती थी, अमावस्या आती थी, तो हम सीधा निकाल करके ब्राह्मण को देकर आते थे। क्यों? क्योंकि जो आपका घर में जो व्याधा होती है ना, वो सारी ब्राह्मण ले लेता है। अब वो दान धर्म जो पुण्य होता है, वही आपका पुण्य बनकर सामने आता है। गोविंदपुरी की माताएं बहुत धर्म और पुण्य करने वाली हैं कि आज भगवान को उन्होंने अपने धर्म और पुण्य के प्रताप से आज भगवान को बुला लिया। क्योंकि मातृ शक्ति जो है ना, वो श्रेष्ठ शक्ति है, जननी है। जननी यानी जन्म देने वाली, अच्छे विचारों को जन्म देने वाली जननी। एक जननी वो भी होती है जो पशु पक्षी भी होते हैं।
पर वो अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ देती है। जननी किसे कहते हैं? जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण विधिवत तरीके से किया हो और उसको अच्छा इंसान बना लिया हो, उसे कहते हैं जननी।